एक गांव में वैलरी नाम की लड़की अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। उसका पूरा बचपन एक पीटर नाम के लड़के के साथ गुजरता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वैलरी की माँ उसकी शादी हेनरी नाम के लड़के के साथ तय कर देती है, जो कि एक अमीर लोहार का बेटा होता है। तो पीटर और वैलरी वहां से भागने का प्लान करते हैं। लेकिन जैसे ही वो भागने वाले होते हैं, गांव में एक बड़ा सा घंटा बजाया जाता है, जो कि सिग्नल होता है कि वेयरवुल्फ ने गांव पे अटैक करा है और किसी को मारा है। वेयरवुल्फ यानी वो जो इंसान भी बन सकता है और भेड़िया भी। तो पीटर और वैलरी तुरंत गांव की तरफ भागते हैं, ये देखने के लिए कि उसने किस पे अटैक किया। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि वैलरी की बड़ी बहन को उस भेड़िए ने मार दिया है। सभी गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं और मिलकर उस भेड़िए को मारने का प्लान बनाते हैं। उस भेड़िए के निशानों का पीछा करते हुए वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां पर उनका एक नॉर्मल भेड़िए से सामना होता है और वो उसको मार देते हैं। लेकिन इस दौरान हेनरी के पिता उस वेयरवुल्फ का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में वैलरी को ये पता चलता है कि जो उसकी बड़ी बहन थी लूसी, जिसको भेड़िए ने मारा था, वो असल में उसकी हाफ सिस्टर थी। उसके रियल फादर कोई और थे। गांव वाले उस भेड़िए को मारने का जश्न मना रहे होते हैं। इतने में फादर सोलोमन वहां पर आ जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि जिसे तुमने मारा है वो एक आम ग्रे वुल्फ है, क्योंकि अगर तुमने असली वेयरवुल्फ को मारा होता तो वो इंसान की शक्ल ले लेता। क्योंकि फादर सोलोमन ने एक वेयरवुल्फ का शिकार किया था, जो कि मरने के बाद उसकी खुद की बीवी निकली थी। फादर ने यह भी बताया कि ये ब्लड मून सप्ताह चल रहा है, अगर इस दौरान वेयरवुल्फ किसी को भी काटता है तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। गांव वालों ने उनकी बातों पर विश्वास ना करते हुए अपना जश्न जारी रखा। लेकिन जश्न के दौरान वेयरवुल्फ ने उन पर अटैक कर दिया और कहीं जाने चली गई। सभी लोगों ने चर्च में घुसकर अपनी जान बचाई, क्योंकि वेयरवुल्फ चर्च के अंदर नहीं आ सकता था। जब वेयरवुल्फ ने अटैक किया था तो वैलरी और उसकी फ्रेंड रोक्सेन रोक्सेन के भाई को ढूंढ रहे थे। उनका सामना वेयरवुल्फ से होता है और वैलरी को पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ की बात समझ पा रही है। वेयरवुल्फ ने वैलरी से कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वैलरी ने मना करा तो उस वुल्फ ने रोक्सेन को मारने की धमकी दी। वैलरी ने उस वुल्फ से कहा कि फादर सोलेमन तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो सभी गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा बोलते हुए वो वुल्फ वहां से भाग जाता है। अगली सुबह फादर सोलोमन रोक्सेन के भाई क्लॉड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसे फादर सोलेमन ने एक छोटी सी मैजिक ट्रिक करते हुए देखा था, तो वो उसे काला जादूगर समझने लगे थे। सोलेमन क्लॉड को कहता है कि बताओ हमारे गांव में कौन वेयरवुल्फ बन के रह रहा है। क्लॉड इस बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं बता पाया। तो सोलोमन ने उसे टॉर्चर करने के लिए एक लोहे के हाथी में डाल दिया और उसके नीचे आग लगा दी। रोक्सेन ने अपने भाई को बचाने के लिए वैलरी का सच बता दिया कि वैलरी वेयरवुल्फ से बात कर पा रही थी, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी और रोक्सेन का भाई मर चुका था। अब फादर सोलोमन ने वैलरी को चुड़ैल घोषित कर दिया है और उसे बांधकर बिठा दिया वेयरवुल्फ के इंतजार में। पीटर और हेनरी ने किसी तरीके से वैलरी को बचा लिया, लेकिन इस दौरान फादर सोलोमन के आदमियों ने पीटर को पकड़ लिया और उस हाथी में बंद कर दिया और हेनरी को मारने का आदेश दे दिया। अब हेनरी वैलरी को लेकर चर्च के अंदर पहुंचता है और उसी दौरान वेयरवुल्फ दोबारा गांव में अटैक करता है और इस अटैक के दौरान फादर सोलोमन का हाथ काट लेता है और फिर से वैलरी को कहता है कि गांव वालों की जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन गांव वाले वैलरी को ऐसा नहीं करने देते। वो वुल्फ चर्च के अंदर आने की कोशिश करता है और अपना हाथ जला बैठता है और वहां से चला जाता है। अब कैप्टन के पास फादर सोलोमन को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस वुल्फ ने फादर सोलोमन को काट लिया था। वैलरी को सपना आता है कि उसकी दादी वुल्फ है, तो वो अपनी दादी के घर की तरफ चल पड़ती है, जो कि जंगल में था। लेकिन रास्ते में वो फादर सोलोमन का कटा हुआ हाथ उठा लेती है, जिसके ऊपर चांदी के नाखून थे। उस चांदी से वेयरवुल्फ को मारा जा सकता था। वैलरी को रास्ते में पीटर मिलता है, जिसने अपने राइट हैंड में ग्लव्स पहना हुआ था। तो वैलरी को लगता है कि यही वेयरवुल्फ है, क्योंकि कल उसका राइट हैंड जल गया था। तो वो उसको चाकू मारती है और वहाँ से भाग जाती है। उसकी दादी के घर पे पहुँच के उसको पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है और उसके डैड असली वेयरवुल्फ हैं। वैलरी के डैड ने बताया कि उनके डैड भी वेयरवुल्फ थे और उन्होंने ही उसके डैड को वेयरवुल्फ बनाया है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये देन मैं अपनी आगे वाली पीढ़ी को दूँ
और हम कहीं दूर जाकर साथ में रहें। वैलेरी के डैड ने बताया कि पहले वो उसकी बड़ी बहन लूसी के पास गए थे, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं समझ पा रही थी, तो वो समझ गए थे कि ये उसका खून नहीं है और गुस्से में उन्होंने लूसी को मार दिया। लेकिन वैलेरी वेयरवुल्फ की बात भी समझ पा रही थी। वैलेरी के डैड ने कहा कि तुम्हें भेड़िया बनाते हैं और कहीं दूर चलते हैं, लेकिन वैलेरी ने मना कर दिया। इतने में दरवाजे पर पीटर आ जाता है। वैलेरी के डैड और पीटर के बीच झड़प में वो पीटर को काट लेते हैं और उसे उठाकर साइड में फेंक देते हैं। वो वैलेरी से वापस बात करने आते हैं। इतने में पीटर पीछे से कुल्हाड़ी लेकर उसके पीठ में मार देता है और वैलेरी तुरंत फादर सोलोमन के हाथ जिसमें चांदी के नाखून थे उससे अपने डैड को मार देती है। वैलेरी और पीटर उस बॉडी में पत्थर डालकर उसे नदी में फेंक देते हैं ताकि ये राज गांव वालों से छुपा रहे। अब पीटर को पता था कि वो वेयरवुल्फ बनने वाला है, तो वो वैलेरी से दूर जाने का फैसला करता है और तब वापस आने का वादा करता है जब वो इस शाप पे काबू पा लेगा। वैलेरी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अब 1 साल बीत चुका है। हेनरी मॉन्स्टर हंटर बन चुका है। गांव वाले अभी भी डर डर के जीते हैं। वैलेरी गांव से थोड़ा दूर अपनी दादी के घर पे जंगल में रहती है और वहाँ पर आता है पीटर वुल्फ के रूप में। वैलेरी उसको देखकर स्माइल करती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।